Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. We were discussing about the chapter, and that is in the earliest cities, right? This was a chapter of class 6, and that is from history, from the NCERT books that we were discussing. तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इन द अर्लियर सिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी कि सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था कि कैसे डिस्कवर हुआ, और वहीं के बारे में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें वहीं के बारे में लास्ट चैप्टर में कवर अप करी थी. तो राइट इन दिस टुडेज चैप्टर हम लोग इसके आगे प्रोसीड ऑन करेंगे. और द स्टोरी ऑफ हड़प्पा हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया था. देन हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था, राइट. एंड नेक्स्ट वी हैड टेकन हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट. सो ड्रेनेज का क्या पूरा सिस्टम था, किस तरीके के हाउसेस बनते थे, किस तरीके की स्ट्रीट्स होती थी, इन सब चीज़ों के बारे में फिर हम लोगों ने आगे वहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, राइट. तो आज हम लोग इसी के आगे मूव करेंगे, इसी के आगे के फर्दर टॉपिक्स को पढ़ेंगे. अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हाउसेस थे वहाँ पर मोस्टली हाउसेस लाइक इन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड बिल्ड होते थे, राइट. कोर्टयार्ड के तरीके से मोस्टली ऑफ द हाउसेस वहाँ पर बिल्ड होते थे. नेक्स्ट, राइट हियर वी गो, लाइफ इन द सिटी. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि वहाँ पे जो सिटी थी, जो हड़प्पन सिटी थी, वहाँ पर किस तरीके की लाइफ होती थी. तो हड़प्पन जो सिटी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस थी, मतलब कि लोगों का आना जाना, काम करना, ये सब बहुत मतलब चीज़ें लगी रहती थी. बहुत सारे वहाँ पे लोग थे जो कि कंस्ट्रक्शन को प्लान करते थे. कंस्ट्रक्शन जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी सिटी की, तो उसके कंस्ट्रक्शन को प्लान करना, उसको वर्कआउट करना, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये सब चीज़ें करा करते थे. मे बी वो रूलर्स होंगे, क्योंकि रूलर्स ही आगे का जो भी बिल्डिंग्स किस तरीके की बननी है और सिटी में किस तरीके के स्पेशल बिल्डिंग्स और चाहिए, तो इन सब चीज़ों को रूलर्स ही मेनली डील करते. तो प्रोबेबली वो रूलर्स ही होते होंगे जो लोग प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. अब जो रूलर्स होते थे उस सिटी के, वो उस सिटी के लोगों को दूसरी सिटी में भेजा करते थे. क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये था कि वो दूसरे लैंड्स के लिए, दूसरे लैंड से भेजा करते थे मेटल के लिए, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, और उनको जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, तो इन सब कामों के लिए वो लोगों को दूसरे लैंड पर भेजा करते थे. दूसरे लैंड मतलब दूसरी सिटी पर भेजा करते थे, ठीक है. अब दे मे हैव kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. तो वो लोग जो होते थे तो उन्होंने मे बी अपने लिए मोस्ट सबसे वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे कीमती जो भी ऑब्जेक्ट्स होते होंगे वो उन्होंने अपने लिए रख रखे होंगे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, मतलब गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें, और बीट्स मतलब मोती, जो बहुत ही खूबसूरत मोती होते हैं, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मे बी अपने लिए रख रखी होंगी. And there were scribes, people who knew about how to write, what helped prepare the seals, and perhaps wrote on other materials to have not survived. अब वहाँ पर स्क्राइब्स होते थे. अब स्क्राइब्स एक यहाँ पर टर्म है, मैं पहले इसको हाईलाइट कर, ओके. स्क्राइब्स एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है. तो अब स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, कौन होते हैं स्क्राइब्स? तो स्क्राइब्स आर द पीपल हु न्यू हाउ टू राइट. स्क्राइब्स वो लोग होते हैं, उनको पता होता है कि लिखा कैसे जाता है, जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं सील्स को प्रिपेयर करने में, और जो दूसरे मटेरियल्स पे लिखते भी हैं. अब वो जो मटेरियल्स है वो कुछ इस तरीके के थे कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, तो कुछ इस तरीके का मटेरियल पे लिखते होंगे जो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता होगा. तो इस तरीके के लोगों को स्क्राइब्स कहते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि लिखा कैसे जाता है, जो सील्स वगैरह प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और जो दूसरे मटेरियल्स पे लिखते भी हैं. दोज पीपल्स आर कॉल्ड एज स्क्राइब्स, ठीक है ना. नेक्स्ट गोज हियर. अब वहाँ पे मेन, वुमेन, क्राफ्ट पर्सन, तो ये सब जो लोग थे ये सब अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाया करते थे. मतलब जैसे क्राफ्ट्स पर्सन होते तो वो कुछ क्राफ्ट का, कुछ वुड का, अच्छे अच्छे शो पीसेस वगैरह, और ये सब चीज़ें बनाया करते थे. उसी मेन, वुमेन वगैरह सब लोग साथ में ये सब चीज़ें वहाँ पर बनाया करते थे. अब either their own homes or in special workshops.
अब या तो जो भी चीज़ें वो बनाया करते, जिस भी तरीके की चीज़ें बनाते, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, या तो वो अपने खुद के घर पे बनाते थे, और या फिर उनको कोई स्पेशल वर्कशॉप से बनाया करते थे। स्पेशल वर्कशॉप मतलब कोई वर्क का शॉप होगा, वहाँ पे उन सब चीज़ों को बनाया करते थे। अब पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। लोग एक लैंड से दूसरे लैंड को ट्रैवल करते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करते हैं। तो ऑब्वियसली आप एक जगह दूसरे जगह ट्रैवल करोगे तो आपके पास कुछ स्टोरीज तो ज़रूर होंगी वहाँ पर बताने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी था कि लोग ट्रैवल कर रहे थे डिस्टेंट लैंड्स में, अलग अलग जगहों पे, और वापस किस चीज़ के साथ आते थे, कुछ स्टोरीज और रॉ मटेरियल। रॉ मतलब कच्चा सामान, ठीक है, रॉ मतलब कच्चा और मटेरियल मतलब सामान। तो लोग वहाँ पर कुछ स्टोरीज और कच्चे सामान के साथ वापस अपने लैंड पर आया करते थे। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। अब टेराकोटा जैसे कि आजकल बच्चों के लिए प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, राइट, प्लास्टिक होती है और टेडी बियर्स वगैरह ये सब होते हैं। तो इसी तरीके एक टेराकोटा भी एक मटेरियल होता है। तो टेराकोटा मटेरियल के पहले टॉयज हुआ करते थे। अब ये जो टेराकोटा के टॉयज हैं ये मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उससे ये पता चलता है कि लोग बच्चे जो थे ज़रूर इन टॉयज से पहले खेला करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जो भी लोग थे वो एक जगह दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे थे, बच्चे जो थे वो टेराकोटा टॉयज से खेलते थे। तो ये सब चीज़ें थी, इस तरीके की जो थी, इस तरीके की उनकी लाइफ थी। मैं आपको एक बार वापस 1 सेकंड ऊपर लेके जाऊँ, लाइफ इन द सिटी। तो इस तरीके की कुछ लाइफ थी वहाँ पर सिटी में, हड़प्पन सिटी में लोगों की। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पे देख रहे हो वो है हड़प्पन सील। ये हड़प्पन सील जो है, इस बहुत सारे मतलब इस पे आप देख रहे हो तो पहले ऊपर तो कुछ लिखा हुआ है और नीचे एक एनिमल बना हुआ है। ये सील में ऐसा होता था कि पहले तो ऊपर तो जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ लिखी जाती थी, और नीचे साइड में ना वहाँ पर उसमें सील में कोई एनिमल एज अ एनिमल कुछ बनाया जाता था, ठीक है। ये मेन बेसिकली होता था एरिया। तो सील, द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। मैंने बताया ना इसमें कुछ लिखा जाता था, तो अपनी लैंग्वेज में कुछ वो जो भी लिखते होंगे तो उसका यहाँ पर ये स्क्रिप्ट का उस सील का पार्ट थी जो स्क्रिप्ट थी, ठीक है। एंड दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी तरीका जाना चाहता था लिखने का, तो ये सबसे पुराना तरीका जाना जाता था। तो 1 सेकेंड, राइट है। तो ये यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है ये यहाँ पे एनिमल्स अभी रेक्टेंगुलर शेप के हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर राइटिंग लिखी गई ये सबसे पुरानी राइटिंग जानी जाती है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अब इसके सिवा ये सील्स जो थे किस काम आते थे, सील्स में भी कुछ इनके कुछ सिम्बल्स के काम आते होंगे, और कुछ मतलब वर्कशॉप्स वगैरह प्रेजेंट करने के काम आते होंगे। तो इसी तरीके के ये जो सील्स थे काम आते थे। तो these are the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs but we exactly do not know what they mean. तो स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इसको पढ़ने की कोशिश करी कि यहाँ पे सील्स में क्या लिखा है, बट एग्जैक्टली हम लोग को अभी भी नहीं पता है कि इसमें क्या ये ऊपर जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है टेराकोटा के टॉयज है। मैंने बताया कि हड़प्पन सिटी में जो बच्चे थे वो टेराकोटा के टॉयज से खेला करते थे। तो इस तरह के कुछ टॉयज हुआ करते थे, डिफरेंट तरीके इसमें डिफरेंट एनिमल्स बने हुए। तो ये होते थे टेराकोटा के टॉयज। तो इन्हीं टॉयज से बच्चे वहाँ पर खेला करते थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अब नीचे आते हैं, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब और क्या क्या तरीके के क्राफ्ट सिटी में होते थे और क्या क्या तरह के क्राफ्ट्स बनाए जाते थे। अब कुछ हम लोग उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि हड़प्पन सिटीज़ में मिले हैं और जो कि हड़प्पन सिटीज़ में बनाए जाते थे। अब ज़्यादातर जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं वो सबसे मटेरियल जानते हैं कौन सा मटेरियल है। तो सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं तो वो ज़्यादातर स्टोन, शेल या फिर मेटल और इन चीज़ों से बनी होती है, स्टोन या फिर शेल या फिर मेटल। अब कौन कौन से मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इन चीज़ों से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो भी थिंग्स, जो भी क्राफ्ट्स वगैरह जो भी सामान मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को, वो इन सब मटेरियल से इंक्लूड होकर बना हुआ था। अब
कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। जो भी टूल्स बनाए जाते थे वो कॉपर और ब्रॉन्ज से ही बनाए जाते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज जो था दोनों मटेरियल्स, दोनों मेटल्स एक्चुअली टूल्स बनाने के काम आते हैं। वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तो कॉपर और ब्रॉन्ज जो था वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स इन सबको बनाने के काम आते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर जो थे, गोल्ड और सिल्वर किस लिए काम आते थे? वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए काम आते थे और वेसल्स बनाने के लिए काम आते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades। तो वहाँ पर और भी चीज़ें मिली, जैसे बीड्स की मिली थी और कुछ वेट्स की बनी थी, कुछ ब्लेड्स की बनी थी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर ये बीड्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले थे। ये दोनों पिक्चर्स वही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो वॉच आउट किया होगा तो आपको उसमें याद होगा मैं डिस्कस कर रही थी स्टोन वेट्स के बारे में। मैंने आपको वहीं पे स्टोन वेट्स के बारे में बताया था कि वो क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उसका लिंक प्रेजेंट है, आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। तो स्टोन वेट्स के बारे में हम लोग जान रहे थे कि क्या होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्टोन वेट्स हुआ करते थे, कुछ क्यूबिकल शेप्स में, कुछ क्यूब और कुछ क्यूबिकल शेप्स में स्टोन वेट्स हुआ करता था। अब दीज वर मीट, अब ये किस चीज़ से बने होते थे? ये अलग अलग तरीके के स्टोन से बने होते थे जिसका नाम होता था चर्ट, CHERT। चर्ट एक अलग तरीके का स्टोन होता है जिससे कि ये स्टोन वेट्स बने हुए होते हैं। प्रोबेबली यूज्ड टू वेट प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स। अब ये जो यहाँ पे स्टोन वेट्स हम लोग को देख रहे हैं कि किस लिए काम आते थे, क्यों बनाए गए थे। अब सबसे पहले इसको याद करिए, अभी फ़िलहाल आज के टाइम से इसको रिलेट करिए कि आज के टाइम पे भी हम लोग देखते हैं कि कुछ स्टोन टाइप का कुछ मतलब कि कुछ मेजरमेंट के लिए अभी भी कई सारी ग्रॉसरी शॉप्स में अवेलेबल होता है। जैसे कि उसमें 50 ग्राम्स का अलग स्टोन होता है, 100 ग्राम्स का अलग होता है। तो इसी तरीके से आज भी कई सारी शॉप्स में यही स्टोन्स ही यूज़ होते हैं मेजर आउट करने के लिए कि आपने जो भी सामान खरीदा वो कितने ग्राम्स है या कितना केजी है, राइट। तो सेम प्रोसीजर पहले भी हुआ करता था। तो ये जो स्टोन वेट्स यहाँ पे बनाए गए थे, तो ये प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स, इनको वेट करने के काम आया गया, मतलब इनको तौलने के लिए काम आया करते थे कि क्या वेट है ये जो प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स हैं इनका, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे राइट में जो है बीड्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it. अब यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये यहाँ पे ये ऑर्नामेंट्स थे, राइट, ये ऑर्नामेंट्स बनाए थे। तो इसको किससे बनाए गए थे? बीड्स से, BEADS। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो ये बीड्स से बनाए गए थे। अभी बीड्स फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ के बने थे? तो ये बहुत सारे इसमें थे जो कि कार्नेलियन के बने थे। कार्नेलियन भी अभी एक तरीके का स्टोन है, उसके बने हुए थे। कार्नेलियन एक्चुअली एक रेड कलर का स्टोन होता है, उसको कार्नेलियन कहते हैं, ठीक है। तो जो स्टोन था उसको कट करा जाता था, उसको शेप करा जाता था, उसको पॉलिश करा जाता था और फाइनली आखिरी में उसमें बीच में एक होल कर दिया जाता था ताकि जो भी धागा है वो उससे वहाँ पे पास हो जाए, उस बेसिकली जो भी स्टोन है उससे धागा जो है पास हो जाए। तो इस तरीके से ये बीड्स यहाँ पर बनाए जाते थे। और नेक्स्ट यू हैव स्टोन ब्लेड्स। तो ये होती हैं स्टोन ब्लेड्स। इस तरीके की स्टोन ब्लेड्स हुआ करती थी जो कि स्टोन्स वगैरह को शेप करने में काम आती थी। फाइन। अब द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। मैंने आपको सेल्स के बारे में ऑलरेडी बताया कि जो हड़प्पन्स होते थे वो स्टोन की हेल्प से सेल्स भी बनाते थे। बेसिकली जो सील्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और यूजुअली उनमें कोई ना कोई एक एनिमल की भी पिक्चर उसके साथ में बनी होती है। तो ऊपर हम लोगों ने सील देखा था, मैं वापस ऊपर जाती हूँ, एक सेकेंड, राइट हियर। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सील देखा था इसमें एनिमल की फ़ोटो बनी हुई है और ये रेक्टेंगुलर शेप में भी है। तो जो भी सील्स हुआ करते थे, 1 सेकेंड, राइट, तो सील्स जो भी हुआ करते थे स्टोन से बना करते थे और जनरली वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होते थे और यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और यूजुअली उनमें ना एक एनिमल तो उसमें बना ही होता था, ठीक है। तो हड़प्पन्स वर मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल
black designs such as the one shown on okay. तो जो हड़प्पन्स थे उन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनाई थी ओके. अब किस चीज़ पे डिज़ाइन बनाई थी, तो वो क्या करते थे हड़प्पन्स जो थे अपने पॉट बनाया करते थे ओके. तो अब उन्हीं पॉट्स पे उन्होंने बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर की डिज़ाइंस बनाई हुई थी. ठीक है, नेक्स्ट गेट डाउन. अब कॉटन कब ग्रो हुआ? सो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ एट अब फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन ग्रो हुआ. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. अब कैसे पता चला? तो क्लॉथ के जो एक्चुअल पीसेस थे, जो भी रियल पीसेस थे क्लॉथ के, वो that found attached to the lid of a silver vase and some common copper objects. अच्छा, एक यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन है कि जैसे कि मेरे पास मैंने एक जार लिया. ठीक है, अब उस जार में ऊपर मेरे पास लिड मतलब कि उस जार का ढक्कन भी है. ठीक है, अब उसमें जार में मान लीजिए आपने कोई भी सामान वहाँ पे रखा, तो क्या करते हैं जनरली हम लोग उसको किसी चीज़ से कवर कर देते, किसी चीज़ से कवर अप कर देते हैं, चाहे वो कोई लाइक कपड़ा हो या कोई ढक्कन, हम लोग उसको कवर कर देते हैं, राइट. सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स. तो जो भी एक्चुअल पीसेस थे क्लॉथ के, जो रियल पीसेस थे, वो फाउंड मिले थे अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स. तो जो सिल्वर वास होते थे उसके जो लिड मतलब ढक्कन, ठीक है, ढक्कन पे वो जो भी कॉटन के लाइक क्लोथ्स वगैरह थे वो उस पर मिल जाते थे. एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट द मोहनजोदाड़ो. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वोल्स भी मिली हैं. वो क्या है? सबसे पहले वो तो टेराकोटा से बनी होती हैं, और एक ही चीज़ वर्ड ऑफ दैट इज फाइन्स, FAIENC. तो जो भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा कि वो टेराकोटा और फाइन से बनी होती है. मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स. ठीक है, स्पिंडल वोल्स जो होती हैं वो टेराकोटा और फाइन से बनी होती हैं. तो ये किस लिए यूज़ होती हैं? मेनली ये यूज़ होती हैं थ्रेड को स्पिन करने में, मतलब थ्रेड को गोल गोल स्पिन करने में मेनली ये जो लाइक यूज़ होती है. ठीक है, नेक्स्ट one second, fine. Many of the things that were produced were probably the work of a specialist. तो इसमें जो भी सामान आया है, इसमें ज़्यादातर जो सामान जो भी प्रोड्यूस होता था वो ज़्यादातर स्पेशलिस्ट का ही काम होता था. स्पेशलिस्ट कौन है? स्पेशली कि ऐसा पर्सन है जिसको कि मतलब ट्रेन किया जाता है अच्छा काम ही ना, सिर्फ अच्छा ही काम नहीं, बल्कि और भी कामों के लिए उनको ट्रेन किया जाता है. ओनली वन काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओके. एक्चुअली स्पेशलिस्ट वो होते हैं जिनको ट्रेन किया जाता है कोई भी एक तरीके के काम के लिए. जैसे कि अब मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक ही उसके जो काम है उसके लिए ही मेन वो प्रिपरेशन करके, उसके लिए ही मेन वो तैयारी करके आया है, राइट. तो इसी तरीके के स्पेशलिस्ट भी हुआ करते थे जो कि अपने काम में काफ़ी ट्रेन हुआ करते थे. तो नेक्स्ट इज बेसिकली किस तरीके के काम में वो लाइक ट्रेन हुआ करते थे, जैसे कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स या फिर कार्विंग सील्स. तो इस तरीके के कामों में वो काफ़ी परफेक्ट हुआ करते थे. So look at and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Page number 28. Okay, let's go above. Right. तो अब यहाँ पर जो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये मे भी किसी भी स्कॉलर की ही मूर्ति होगी, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा साफ है. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था बारे में, तो सेम मुझे लगता है कि उनकी ही यहाँ पे जो ये थ्रेड को स्पिन करने के लिए ये सारी चीज़ें काम आया करती. ठीक है, स्पेशलिस्ट वो तो मैंने आपको बताया जो कि लाइक मतलब ट्रेन करते थे लोगों को किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए. तो जैसे कि अब ऊपर जो ड्राइंग्स वगैरह इलस्ट्रेशंस बना है तो वो भी किसी स्पेशलिस्ट ने ही बनाया होगा, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए काफ़ी ट्रेन रहते हैं. एंड सी हाउ विल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुल द बियर्ड इज शोन.
तो आप उसमें जो फेस है कितने अच्छे के तरीके कार्व हो रखा है, और जो लाइक और भी उसमें जो भी चीज़ें जैसे बियर्ड है, बियर्ड कितनी अच्छे से शो हो रखी है, तो ये सब चीज़ें इसमें जो ऊपर था उसमें बनी हुई थी। तो दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट और क्राफ्ट पर्सन, ये किसी एक्सपर्ट या फिर किसी क्राफ्ट पर्सन का ही काम हो सकता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और women were specialists, perhaps some women and men may have been specialist. अब यहाँ पे जितने भी लोग थे ऐसा नहीं था कि सभी के सभी स्पेशलिस्ट, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। हम लोग को ये जानते नहीं है कि मेन स्पेशलिस्ट थे या फिर वुमेन स्पेशलिस्ट थे या फिर मेन और वुमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट थे, ये चीज़ हम लोग को इतना अभी नहीं पता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले कि हड़प्पन सिटी में लाइफ किस तरीके की होती थी, लाइक लाइफ इन द सिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, सिटी में कौन कौन से नए तरीके के क्राफ्ट्स वगैरह आए, तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर और यही हम लोगों ने आज सिर्फ इस में आई गेस डिस्कस अब किया है। हाँ, हमने 2 टॉपिक डिस्कस करे थे, बट दोनों टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड वन थे, तो सो दे टुक सम टाइम टू बी लाइक एक्सप्लेन। फाइन, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।